ई श्रम कार्ड धारकों को सरकार देगी हर महीने 5,000 रुपए। इस तरह से आप भी कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार अब ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने पैसा देने वाली है। क्या है ये योजना और कैसे करें इसमें अप्लाई, सब कुछ जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपके लिए मोदी सरकार पूरी तरह से मेहरबान हो चुकी है। लेकिन अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं भी है तो भी आप घबराइए मत, क्योंकि इस योजना का फायदा आप भी आसानी से ले सकते हो। बस उसके लिए आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना होगा ताकि आप हर बात अच्छे से समझ सकें। तो चलिए अब हम आपको पूरी बात विस्तार से बताते हैं। तो हम आपको बता दें कि हमारे देश में जो भी लोग रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं या इस तरह का कोई भी छोटा मोटा और कोई काम करते हैं, उनका जीवन बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो लोग जवानी में तो इस तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है तो इस तरह का काम करने में समस्या आने लगती है। लेकिन अगर वो काम ना करें तो उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट आ खड़ा होता है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के सभी भाई बहनों के लिए मोदी सरकार अटल पेंशन योजना लेकर आई है, जिससे अब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो सरकार आपको हर महीने पेंशन देगी, जो कि 1,000 रुपए से शुरू होगी और आप इसे 5,000 रुपए तक ले जा सकते हो। अगर हम इस योजना की योग्यता की बात करें तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में हो। इसके अलावा आप किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में ना हो और कोई टैक्स ना भरते हो, क्योंकि सरकार इस योजना से हमारे छोटे भाई जो कि रोजाना कमाते हैं और रोजाना खाते हैं, उन्हें लाभ पहुंचाना चाहती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है आपके पास एक बैंक अकाउंट हो। उसके बाद आपको अपने बैंक में जाना होगा और वहां पर अटल पेंशन योजना की जानकारी लेनी होगी। इसके तहत आपकी उम्र के हिसाब से हर महीने आपको बैंक में 200 से 300 रुपए जमा करने होंगे, जिसके बाद जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो सरकार की तरफ से आपको हर महीने पेंशन दी जाएगी, जो कि 1,000 रुपए से शुरू होगी और 5,000 रुपए तक जाएगी। इसके लिए आपको इस योजना में आवेदन के समय ही पेंशन की राशि का चुनाव करना होगा। इस योजना की खास बात यह है कि अगर इसमें पति या पत्नी की मौत हो जाती है तो दोनों में से जो रहेगा उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों की ही मौत हो जाती है तो इसका लाभ नॉमिनी को दिया जाएगा। साथ ही आप 60 साल के बाद जितने भी उम्र तक जीवन जीते हो तब तक इसका लाभ आपको दिया जाएगा। इसकी कोई भी अंतिम सीमा नहीं है, इसलिए अगर आपको लगता है कि बुढ़ापे में आपको कोई सहारा नहीं बनेगा तो अभी अपने बैंक में जाएं, वहां से अटल पेंशन स्कीम में आवेदन कर दें। इसके लिए आपका बैंक खाता चाहे प्राइवेट बैंक में हो या सरकारी बैंक में, आप हर बैंक में जाकर इस योजना का फायदा उठा सकते हो। सरकार की इस योजना का मकसद केवल इतना ही है कि हमारे जो भी मजदूर और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भाई बहन हैं, उन्हें बुढ़ापे में परेशान ना होना पड़े, क्योंकि आजकल अक्सर देखने में आता है कि बच्चे माँ बाप को ठुकरा देते हैं और इसके बाद माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पाला होता है, उनके होते हुए भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं।